Hello students, welcome back to the IELTS Gurukul Online. Please like and subscribe my channel as well as share with your IELTS friend. एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं और आपकी जो आइल्स की ऑनलाइन क्लासेस की प्रेपरेशन है वो कैसे चल रही है। और आइए आगे हम आज फॉर्मेट डिस्कस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे का। तो इसका भी जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा जैसे कि आपने बाकी एसेज में देखा है। तो उसमें भी इंट्रोडक्शन BP1 BP2 कंक्लूजन आप जैसे राइट डाउन करते हो अपने ऐसे में राइटिंग टास्क 2 के, इसी तरह आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट में भी इंट्रोडक्शन BP1 और BP2 कंक्लूजन राइट डाउन करना है। और इंट्रोडक्शन में भी सेम है, जनरल लाइन, पैराफ्रेज द स्टेटमेंट एंड थीसिस लाइन। तो जनरल लाइन है जो वो टोटली ऑप्शनल है और पैराफ्रेज द स्टेटमेंट मीन्स जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आपने पैराफ्रेज करना है, कुछ सिनोनियम्स ऐड करने हैं। और उसके बाद क्या है, थीसिस लाइन। थीसिस लाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एवरी ऐसे ऑफ राइटिंग टास्क 2। तो चलिए आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट की थीसिस लाइन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले डिस्कस करने के लिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर BP1 और BP2 है और पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का ऐसे है तो आपने BP1 और BP2 में किस तरह का फॉर्मेट रखना है। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का ऐसे आ रहा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपने एक तरफ जाना है। कि अगर आपको लग रहा है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ज़्यादा, तो आपने हमेशा BP1 और BP2 में पॉजिटिव के पॉइंट्स को ही राइट डाउन करना है ऑलवेज। और अगर आपको लग रहा है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आप क्या है कि दोनों BPs में नेगेटिव पॉइंट्स को ही डिस्कस करोगे। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना है कि BP1 में पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया और BP2 में नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस। ये टोटली रॉन्ग है क्योंकि इसमें आपको पूछा गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट मतलब कि आपने एक साइड जाना है, या तो आप पॉजिटिव की साइड जाओ या आप नेगेटिव की साइड। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव इज़ टोटली रॉन्ग। नेगेटिव हो या फिर आप पॉजिटिव हो, एक तरफ ऐसे लिखना है आपने। तो चलिए आगे थीसिस लाइन और BP1 BP2 किस तरह का फॉर्मेट रहेगा वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए थीसिस लाइन को डिस्कस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट की। तो थीसिस लाइन क्या है, अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो पॉजिटिव डेवलपमेंट की थीसिस लाइन क्या रहेगी। आई पॉन्डेड दैट दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। आप इस तरह से अपनी पॉजिटिव डेवलपमेंट की थीसिस लाइन को राइट डाउन कर सकते हो, इस तरह से और इस तरह से, जैसे भी आपको सूटेबल लग रहा है आप उस तरह से अपनी पॉजिटिव डेवलपमेंट की थीसिस लाइन को राइट डाउन कर सकते हो। लाइक दिस, आई कंसीडर दैट दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। आई थिंक दैट इट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड। और चलिए आगे डिस्कस करते हैं थीसिस लाइन फॉर नेगेटिव डेवलपमेंट। आई बिलीव दैट दिस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। आई पॉन्डर्ड दैट दिस इज़ अ रिग्रेसिव डेवलपमेंट। आई कंसीडर दैट इट इज़ अ नेगेटिव ट्रेंड। तो ये थीसिस लाइन रहेगी हमारी नेगेटिव डेवलपमेंट की और ये थीसिस लाइन रहेगी हमारी पॉजिटिव डेवलपमेंट की। आपको मैंने 3 ऑप्शंस दिए, आपको जो भी ठीक लग रही है वो आप इस अपने पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे में राइट डाउन कर सकते हो। तो चलिए आगे BP1 और BP2 के कनेक्टर्स को देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे को राइट डाउन करना है तो BP1 का कनेक्टर आप टू बिगिन विद, टू कमेंट्स विद और टू स्टार्ट विद भी यूज़ करके भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, अगर आपने BP2 का कनेक्टर राइट डाउन करना है तो BP2 का कनेक्टर आप मूविंग फर्दर और प्रॉबिंग फर्दर के साथ भी यूज़ करके अपना BP2 स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन को आपने इस तरह से राइट डाउन करना है, इन कंक्लूजन आई रीइटरेट दैट। उसके बाद कोई भी 2 सेंटेंसेस के साथ आपने अपना कंक्लूजन को सम अप कर देना है। तो ये है हमारा BP1 और BP2 के कनेक्टर्स। देन कंक्लूजन का जो कनेक्टर है वो कैसे यूज़ करना है। तो प्लीज़ इस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का जो फॉर्मेट है वो ध्यान से देख लीजिए और आपने इस चीज़ को अच्छे से और ध्यान से अपना ऐसे को राइट डाउन करते वक्त ध्यान में रखना है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपने BP1 और BP2 में दोनों तरफ पॉजिटिव के पॉइंट्स को ही राइट डाउन करना है। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी नेगेटिव डेवलपमेंट है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं,
तो आपने BP1 और BP2 में नेगेटिव पॉइंट्स को ही राइट डाउन करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे उस तरह से कनेक्टर्स भी यूज़ किए हैं टू कमेंट्स विद, मतलब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद BP2 में भी उसी पॉइंट्स को आगे डिस्कस करते हैं। मूविंग फर्दर मीन्स कि उसी पॉइंट्स को आगे, उसी पॉजिटिव डेवलपमेंट को आगे डिस्कस करते हैं। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का फॉर्मेट। मैं आपको इसका ऐसे का सैम्पल भी प्रोवाइड कर दूंगी जल्दी ही, और प्लीज़ इस अपने नोटबुक में इस फॉर्मेट को राइट डाउन कीजिए और इसको फॉलो कीजिए और अपने आइल्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए टू ग्रो मोर। थैंक यू स्टूडेंट्स।